हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गलत उदाहरण को चिह्नित करें। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है क्रेटीन एवं मायोसिन फाइबर प्रोटीन। विकल्प बी है इंसुलिन एवं एल्बुमिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। विकल्प सी है ग्लाइसिलएलानीन डाइपेप्टाइड। और विकल्प डी है एंजाइम एवं हीमोग्लोबिन व्युत्पन्न प्रोटीन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दिया हुआ है फाइबरस या रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं, यदि हम उनके उदाहरण के बारे में बात करें तो जो है क्रेटीन इसका उदाहरण है, मायोसिन इसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो ये तो जो है बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं वो इंसुलिन एवं एल्बुमिन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब बात करें हम जो दिया हुआ है हमें ग्लाइसिल एलानीन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्लाइसिल एलानीन है ये जो है ये जो होता है ये होता है डाईपेप्टाइड होता है, क्योंकि ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो ये जो है ग्लाइसिन प्लस एलानीन से मिलकर बना होता है। तो ये डाईपेप्टाइड होता है, बिल्कुल सही बात है। अर्थात ये जो सी है बिल्कुल सही जो है उदाहरण चिन्हित करता है। बात करें डी की तो जो है एंजाइम व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यदि हम बात करें यहाँ पर व्युत्पन्न प्रोटीन की, तो व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं कि ऐसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। अर्थात प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त जो प्रोटीन है वो जो है सामान्य रूप से व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण, तो ध्यान दीजिएगा जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, और उदाहरण देखें तो पेप्टाइड हो गया, तथा इसी प्रकार पेप्टोन हो गया। तो ये जो है व्युत्पन्न प्रोटीन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है गलत उदाहरण जो है डी है, अर्थात ये जो है व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होते। इस प्रकार ए, बी और सी यहाँ सही सुमेलित हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।